भाई शादी का मौसम है, कल मैं भी एक शादी में शामिल हुआ था, लेकिन आपके लिए भी एक शादी का नज़ारा हम लाए हैं। जी हाँ, सेलिब्रिटी की शादी देखने में आपको बड़ी रुचि रहती है, हम जानते हैं, इसीलिए तो दलजीत की शादी का नज़ारा देख लीजिए, सिर्फ यहाँ और कहाँ। आखिरकार दलजीत हो ही गई निखिल की। जी हाँ, दलजीत और निखिल के हो गए 7 फेरे। दलजीत कौर एक बार फिर बन गई दुल्हन। और जरा देखिए कौन कौन आया है दलजीत की शादी में शुभकामनाएं देने के लिए। दलजीत की खास दोस्त रिद्धि डोगरा, करिश्मा तन्ना, मोहित सहगल, सनाया ईरानी और सुनैना फौजदार यहाँ सबसे आगे दिख रहे थे। और हाँ, कुछ और खास चुनिंदा दोस्त भी दलजीत को शुभकामनाएं देने यहाँ पहुँचे थे। खुश हैं, रेडी तो बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक मैं जा रही हूँ कीनिया और it's just lovely to feel the love and I'm just happy to be in love and married and now I have a sindoor and mangalsutra. Yay! I'll give you some hints. So it's somewhere she's never been before. It is within 8 hours flight and it is, they don't speak Gujarati there. हमारी कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। ओह सॉरी। मैं हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। लगता है वी वांट पीस, वी वांट हैप्पीनेस, वी वांट कामनेस and it's a very Gujarati white and red. So thank you. और देखो दुल्हन बनकर दलजीत कितनी खुश है और खुशी खुशी अपनी मेहंदी दिखा रही है और मेहंदी में बने उसके पूरे परिवार को भी दिखा रही है। तो दुल्हन बनकर विदा हो गई दलजीत और इस विदाई की रस्म में दौड़कर हिस्सा लेने पहुंच गई रिद्धि डोगरा। बेटी की विदाई से माँ बाप दुखी जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें खुशी है कि आखिरकार उनकी बेटी का घर दोबारा बस ही गया। That was for girls. There was a theme, pink we color. just had to wear something in pink. So मुझे साड़ी था, so I wore the साड़ी. Yeah, if we look good together Yeah. today. So thank you for the Thank you. compliment. Obviously, we wish them all the very best for take 2 in life. It's a take 2 for both of them, and A big hug to both of them. They Big both look hug, stunning. lots of love. to them. love, happiness, good wishes, and a beautiful life together. मेरा लुक बहुत ही सिंपल है एंड थीम था पिंक रेड इन बिटवीन, तो आई थिंक मैंने इन बिटवीन कलर पहना है एंड या आई थिंक इट्स नाइस एंड सिंपल। दलजीत को एंड निक को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी एंड गुड विशेस टू बोथ ऑफ देम। पेस्टल पिंक साड़ी है, पिंक थीम था बिकॉज ब्राइड्समेड्स के लिए स्ट्रिक्टली दलजीत ने कहा था मुझे पिंक थीम फॉलो करना है, प्लस समर है, प्लस यू नो इजी टू वेयर साड़ी, यू नो आई लव जॉर्जेट शिफॉन्स एंड साड़ीज ऑल्सो आई थिंक मैं साड़ी में बेस्ट लगती हूँ। सो बहुत विशेस दिए, विशेस से ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि मैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, तो सबसे पहले मैं हमेशा उन्हें 10 सवाल पूछती हूँ, ये तो ठीक है ना, वो तो ठीक है ना, ये तो ठीक है ना, लाइक जैसे आई फील लाइक आई एम गिविंग हर हैंड,
तो विशेस तो क्या ही, मतलब आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस ऑलवेज, एंड शी इज सच अ लवली गर्ल. उसमें इतना जोश, लव और पॉजिटिविटी है दैट इट्स ओनली गोना बी ग्रेट. I am so we had to wear pink. Daljit चाहती थी हम सब pink पहने, but I couldn't find the best pink and I wanted to keep it neutral and subtle because day wedding है. So this is an outfit by my stylist friend actually has arranged it very last minute because I wanted to wear light. मुझे कुछ easy पहनना था because इतनी गर्मी है. So I really like it. It's nice and breezy and easy and soft colors है. I actually want to tell everybody कि send out your good energies, your positivity and your love to her. And I hope both of them and the entire family. I'm very happy for Jaden also. You know, he's always wanted a father figure, a father rather, and he's finally got that. So I'm very happy for all of them. वैसे इन सब की शुभकामनाएं क्या थी ये तो आपने सुन ही लिया, लेकिन अब दलजीत के एक्स पति और बिग बॉस के जरिए एक बार फिर चर्चा में आए शालीन भनौत की भी बात सुन लीजिए. उन्होंने दलजीत की इस दूसरी शादी के लिए क्या कहा, जरा सुनिए शालीन के मुख से. जाने वाले हो या नहीं, आप शादी अभी सिर्फ भगवान का हरे शादी में जाने वाले हो या नहीं, ये तो बता दीजिए व्यूअर्स को. शालीन की भले ही ये दूसरी शादी है और इस शादी में उनके बच्चे भी शामिल हुए हैं, लेकिन खुशियाँ शायद पहले से ज्यादा है, जो यहाँ का नजारा देखकर साफ साफ पता चल रहा था. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. मीत और मनमीत के बीच अब दोस्ती भी हो गई है और थोड़े थोड़े प्यार के पल भी दोनों के बीच क्रिएट हो रहे हैं. और देखिए दोनों के लॉकेट भिड़ गए हैं. हाँ भाई, प्यार के पंछी जब एक दूसरे से मिलेंगे तो लॉकेट से लॉकेट तो मिलेगा ही ना, दिल से दिल मिले ना मिले. इसे कहते हैं एक टिपिकल सीन जहां पर हीरोइन हीरो पर गिर गई. अब गिरी तो गिरी, लेकिन ये देखिए दोनों के गले की चेन भी कैसे एक दूसरे से उलझ गई. और इसके साथ साथ जरा ये भी तो देख लीजिए, पीछे से दुपट्टा भी इन दोनों पर आकर गिर गया है. इस सीन के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है भाई डायरेक्टर साहब को भी और हीरो हीरोइन को भी. अब इस सीन को इतना मज़ेदार बनाएंगे तो भला कौन होगा जो मीत और मनमीत का ये वाला सीन देखना नहीं चाहेगा. वो लॉकेट फंस जाते हैं तो वो अचानक से अपना इसे गर्दन पीछे करता है और मुझे चेन से गर्दन पर रगड़ लगती है तो वो रुक जाता है एंड चोट वोट लग जाएगी, आराम से कर ले. तो मतलब वो इतना बुरा नहीं है, मतलब वो हमेशा मार देना फोड़ देना नहीं चाहता. ही ऑल्सो केयर्स, ही इज़ ऑल्सो कंसर्न. इधर ये दोनों एक दूसरे पर गिरे और उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई तो ऊपर से शगुन भी देख रही है इनका ये नज़ारा. हाँ जी, पहली बार हाथ मिलाए हैं. पता नहीं दोस्ती कहाँ तक जाएगी, कितनी टिकेगी या प्यार में बदलेगी या नहीं, कुछ नहीं पता. बस ये बहुत ही एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी की शुरुआत है मीत और मनमीत के बीच.
अब शगुन तो मनमीत की मंगेतर है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो ये नज़ारा देखेगी तो वो जरूर जलेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जलन तो होगी, आप जिससे प्यार करते हैं कोई उसके करीब आएगा तो जलन तो जायज़ है। और अभी तो वो उसकी वाइफ है, कि घर में रह रहे हैं तो बहुत जल रही हूँ मैं, बहुत जल रही हूँ। अब कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मीत और मनमीत को देखकर तो हम यही कहेंगे कि इनके बीच धीरे धीरे वो शुरुआत हो गई है जिसके बारे में हम सब कह रहे थे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये है चाहते। न जाने ये कैसी चाहते हैं। सीरियल का नाम चाहते हैं, लेकिन यहाँ नफरत ही नफरत फैली हुई है। खैर, सीरियल की कहानी में ये सब चलता रहता है, लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है इस सीरियल में जानने के लिए हमें सीरियल के सेट पर तो जाना ही पड़ेगा। तारा का शक मानसी को लेकर एकदम सही पड़ा है। मानसी ने अपने ही बेटे प्रेम को स्टोर रूम में बंद कर दिया था। वो तो भला हो कि नैन तारा आ गई और प्रेम उसे मिल गया। बेचारा प्रेम इतना डरा हुआ है कि अभी वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है। इसी बीच में सम्राट की भी एंट्री हो गई और सम्राट को जब नैन तारा ने मानसी की इस करतूत के बारे में बताया, तब देखिए सम्राट को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मानसी प्रेम को आयरन रॉड से मारने इसीलिए लेकर आई मैं प्रेम, लेकिन तुम मुझ पर तो भरोसा करोगे नहीं, तो प्रेम से ही सुन लो। अब सम्राट भी तो कश्मकश में है। इधर मानसी को लगता है कि सम्राट उससे शादी करेगा, लेकिन नैन तारा के रहते भला ये कहाँ पर मुमकिन है। देखो हुआ ऐसा है कि मैं ऑलरेडी प्रेम के साथ हूँ। प्रेम को मैं सुला रही होती हूँ और इतने में मानसी आती है। वो बोलती है कि तुम कैसे सो सकती हो, क्योंकि मम्मी तो मैं हूँ। क्योंकि मैं प्रेम की माँ हूँ और सम्राट भी मुझसे शादी करने वाला है, तो मुझे भगाना चाहती है। बट नैन इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है और अपना स्टैंड लेती है वो, और मानसी को बोलती है कि मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि मैं लीगली अभी भी सम्राट की वाइफ हूँ। तो नैन मानती नहीं है और वही है कि ये मानती नहीं है और मानसी जो है ये हार मानने वालों में से है नहीं, तो ये भी कोई ना कोई पैंतरा ढूंढेगी कि कैसे इसको बेड से उठाया जाए। अभी बच्चा कैसा है कि मानसी को वही लग रहा है कि अब मेरा बच्चा है एंड ऑल दिस थिंग, कि नैन की तरफ कैसे अट्रैक्ट होता जा रहा है ये बच्चा। तो कोई भी माँ को वो जेलस और इनसिक्योरिटी होगी जो मानसी को हो रहा है। हालांकि मानसी खुद ही उसे छोड़ के गई थी, तो नैन की तरफ उसका अटैचमेंट देख के मानसी झेल नहीं पा रही है। क्योंकि नैन तारा तो लीगली पत्नी है ना सम्राट की, तो इसका मतलब ये है कि अभी आगे नैन तारा और सम्राट के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते मानसी बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है। सम्राट का भी अपना अलग प्लान चल रहा है। फिलहाल नैन तारा को लग रहा है कि सम्राट को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब नैन तारा थोड़ा सा ना सब्र रखिए, धीरे धीरे आपको सम्राट के इरादों का भी पता चल जाएगा और फिर उसी तरीके से मानसी भी आउट हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।